Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 5, exercise 3.3, class 9 mathematics federal board. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5, सेट बी इज इक्वल टू 2 and 4, set C is equal to 6 7, then find A by B union C. Second part है find A by B union A by C, and third part is verify A by B union C, यानी कि नंबर 1 that is equal to A by B union A by C. जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इन दोनों के आंसर इक्वल हों, थर्ड पार्ट में हमने ये फाइंड करना है. तो ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सेट ए सेट बी और सेट सी. और फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है ए बाय बी यूनियन सी. ये हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे और फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो हम ले लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ले लेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स बी यूनियन सी सेट बी की एंट्रीज़ हैं 2 and 4, यूनियन सेट सी की एंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स 6 and 7. तो जब यूनियन हमने लेना है तो यूनियन का मतलब है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज़ ली जाती हैं. तो ये सारी नॉन कॉमन हैं, यानी कि 2 4 6 और 7 इसका आंसर होगा. तो ये आ गया बी यूनियन सी 2 4 6 और 7. और इसका स्टूडेंट्स अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए से. तो अब नीचे हम लिखेंगे ए बाय बी यूनियन सी. अब स्टूडेंट्स पहले हम लिखेंगे सेट ए की एंट्रीज़, और सेट ए की एंट्रीज़ हैं 1 3 और 5 बाय बी यूनियन सी की एंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स 2 4 6 और 7. तो इसके स्टूडेंट्स जो एंट्रीज़ बनेगी ए बाय बी यूनियन सी, वो टोटल एंट्री बनेगी 3 × 4. इसमें 3 एंट्रीज़ हैं, इसमें 4 एंट्रीज़ हैं. तो ये 12 एंट्रीज़ इसकी बननी है. यानी कि मैं पहले 1 के साथ ये चारों नंबर्स लेकर ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा, फिर 3 के साथ और फिर 5 के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 and 2, फिर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 and 4, फिर ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ 6 1 and 6, और फिर 1 के साथ 7 1 and 7. अब स्टूडेंट्स हम 3 से बनाएंगे तो ये आएगा 3 और 2, फिर आएगा स्टूडेंट 3 और 4, फिर 3 और 6, और फिर स्टूडेंट्स 3 और 7. अब हम 5 के साथ ये चारों बनाएंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 and 2, फिर ये आएगा 5 and 4, फिर स्टूडेंट्स ये आएगा 5 and 6, और एंड पर आएगा 5 and 7. तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया है ए बाय बी यूनियन सी. अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. तो जो सेकंड पार्ट है वो है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है ए बाय बी यूनियन ए बाय सी. ये हमने फाइंड करना है. पहले स्टूडेंट्स हम ए बाय बी फाइंड करेंगे, फिर हम ए बाय सी फाइंड करेंगे, और फिर उनका यूनियन ले लेंगे. और ये मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर में 1 और 2 ये इक्वल नहीं होता 2 और 1 के. तो जब हम इसको यूनियन फाइंड करेंगे तो इस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स ए बाय बी. सेट ए की एंट्रीज़ हैं 1 3 और 5, बाय सेट बी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 2 and 4. तो अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो ये पहले 1 के साथ इन दोनों को मिलाकर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर 3 के साथ और फिर 5 के साथ. तो ये आ जाएगा पहला 1 and 2, फिर आएगा 1 and 4, फिर आएगा स्टूडेंट्स 3 and 2, फिर आएगा 3 and 4, फिर स्टूडेंट्स आएगा 5 and 2, और फिर आएगा 5 and 4,
तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स ए क्रॉस सी। तो इधर मैं लिखूँगा ए क्रॉस सी। तो अब ए की एंट्रीज हम पहले लिखेंगे 1, 3 और 5 बाय, फिर सी की एंट्रीज लिखेंगे। सी की एंट्रीज हैं 6 एंड 7। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये पहला बनेगा 1 एंड 6, फिर बनेगा स्टूडेंट्स 1 एंड 7, फिर 3 एंड 6, फिर 3 एंड 7, फिर स्टूडेंट्स 5 एंड 6 और फिर 5 एंड 7। ये हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस सी। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इनका यूनियन। और जब यूनियन फाइंड करना है तो इनमें कोई भी एंट्रीज जो हैं वो सेम नहीं है। तो अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, ये यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हमने फाइंड करना है। तो मैं इधर लिखूँगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं। ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, वो ये एंट्रीज आई। ए क्रॉस सी हमने फाइंड किया, वो ये एंट्रीज आई। अब देखते हैं कि इनमें से कोई कॉमन है। 1 एंड 2, तो इधर 1 एंड 2 नहीं है। 1 एंड 4, इधर भी 1 एंड 4 नहीं है। 3 एंड 2, इधर कोई भी 3 एंड 2 नहीं है। 3 एंड 4 भी नहीं है। 5 एंड 2 भी नहीं है और 5 एंड 4 भी नहीं है। मीन्स को कोई भी एंट्रीज इनमें कॉमन नहीं है। तो ये सारी एंट्रीज हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ए बाय बी यूनियन ए बाय सी। तो ये सारी एंट्रीज जो हैं स्टूडेंट्स वो हम इधर लिख लेते हैं। तो ए बाय बी की एंट्रीज हैं 1 एंड 2, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 4, 1 एंड 4, फिर स्टूडेंट्स 3 एंड 2, और फिर आएगा स्टूडेंट्स 3 एंड 4, फिर आएगा 5 एंड 2, 5 एंड 2, और फिर आएगा 5 एंड 4। ये ए बाय बी की एंट्रीज थी। अब चूँकि हम यूनियन ले रहे हैं तो ए बाय सी की एंट्रीज भी लिखनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 1 एंड 6, फिर आएगा 1 एंड 7, फिर आएगा स्टूडेंट्स 3 एंड 6, फिर 3 एंड 7, फिर 5 एंड 6, और फिर आएगा 5 एंड 7। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया ए बाय बी यूनियन ए बाय सी। अब तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था ए यूनियन, नंबर 3 जो इसका पार्ट है वो है ए यूनियन नहीं है, ए बाय बी यूनियन सी, ये इक्वल हो ए बाय बी यूनियन ए बाय सी। अब स्टूडेंट्स नंबर 1 में ए बाय बी यूनियन सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ए बाय बी यूनियन सी इसकी ये एंट्रीज थी, और इसकी राइट साइड जो है ए बाय बी यूनियन ए बाय सी वो हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो हमने देखना है कि क्या इन दोनों के आंसर सेम हैं। तो इधर मैं लिखूँगा ए बाय बी यूनियन सी। तो ए बाय बी यूनियन सी का ये आंसर है, तो ये हम इधर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा इधर 1 एंड 2, इसके नीचे 1 एंड 2, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 4, फिर 1 एंड 6, फिर 1 एंड 7, फिर आएगा स्टूडेंट्स 3 एंड 2, फिर आएगा 3 एंड 4, फिर आएगा 3 एंड 6, और फिर आएगा 3 एंड 7, और ये सेट में आना है स्टूडेंट्स क्योंकि ये सेट है। फिर आएगा स्टूडेंट्स ये 5 एंड 2, फिर आएगा ये 5 एंड 4, फिर आएगा ये स्टूडेंट्स 5 एंड 6, और एंड पर ये आएगा 5 और 7। ये हमने एंट्रीज लिखी हैं ए बाय बी यूनियन सी की। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एंट्रीज जो ए बाय बी यूनियन सी की हैं, ये सारी एंट्रीज ए बाय बी यूनियन ए बाय सी की हूँ। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, ये है 1 एंड 2 और ये है 1 एंड 2।
ये 1 एंड 4 तो ये 1 एंड 4, ये 3 एंड 2 तो ये 3 एंड 2, 3 एंड 4 और ये 3 एंड 4, फिर ये 5 एंड 2 तो ये 5 एंड 2, 5 एंड 4, फिर स्टूडेंट्स 1 और 6 ये आ गया, 1 और 7 ये आ गया, 3 और 6 ये आ गया, 3 और 7 ये आ गया, 5 और 6 ये आ गया और 5 और 7 ये आ गया। तो ये दोनों एंट्रीज जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर आप इसको यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख लिया इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड की एंट्रीज हैं। अब हम इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड की एंट्रीज। तो राइट हैंड साइड की ये सारी एंट्रीज हैं, तो अब मैं वो लिखूंगा स्टूडेंट्स 1 एंड 2, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 4, फिर 3 एंड 2, फिर 3 एंड 4, फिर स्टूडेंट्स 5 एंड 2, फिर 5 एंड 4, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 6, फिर 1 एंड 7, फिर 3 एंड 6, फिर स्टूडेंट्स 3 एंड 7, देन 5 एंड 6 एंड देन 5 एंड 7। तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल। तो नीचे आपने लिख लेना सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तो आप ये ए बाय बी यूनियन ए बाय सी इसको, और इधर ए बाय बी यूनियन सी इन दोनों एंट्रीज को भी कंपेयर करके इधर तो नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूं, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।